हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट किया है। तो ये जो आप सामने देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये एक लड़की है, सुबह के 4 बज रहे हैं और अपने किसी गार्जियन के साथ, या हो सकता है उसके पापा हों या कोई ऐसा होगा उसके साथ, तो उसके साथ ये देखो सुबह के 4 बजे मेरे कॉलोनी में झाड़ू लगाने आती है डेली। आप देख सकते हैं उसको। और मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये सुबह के 4 नहीं बज रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि बाहर कॉलोनी में भी पूरा अंधेरा अंधेरा हुआ पड़ा है। आपको मैं टाइमिंग भी दिखा दे रहा हूँ कि एक्चुअली में कितना बज रहा है, और वो 4 बजे से झाड़ू लगाती है। ये देखो, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मुझे लगता है कि इसकी एज लगभग 14 या 15 साल होगी। और देखो, पूरी कॉलोनी खाली है, कोई भी गलती से एक इंसान नहीं दिख रहा है, चारों तरफ अंधेरा है। और देखो, ये झाड़ू लगाने आती है रोज इसी टाइम। और यार, तुम लोग 2-2% मार्क्स के लिए इतना परेशान हो जाते हो कि कोई कह रहा है कि सुसाइड कर लेंगे, कोई कुछ कह रहा है। अब एक बार ज़रा सोचो कि इसको ना कुछ पढ़ने का मौका मिला होगा, ना कुछ करने का मौका मिला होगा। ये पता नहीं किस एज से ऐसे ही झाड़ू लगा रही है। तो आपको तो कम से कम मौका तो मिला यार, उसमें मेहनत करो, कुछ कर लोगे। तो ये वीडियो मैं रात के 4:30-5 बजे के आसपास इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले लाइव था। तो हुआ क्या कि मेरे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेरे 10th में मार्क्स कम आए तो मुझे सुसाइड करने का मन हो रहा है, मेरे 12th में मार्क्स कम आए तो सुसाइड करने का मन हो रहा है। तो मुझे मेरे दिमाग में वो चीज़ बार बार घूम रही थी, इसलिए मैं सो नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा अभी के अभी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं बाहर निकला तो वो झाड़ू वाली आई थी, उसको भी मैंने देखा, तो मैं सोचा अभी के अभी रिकॉर्ड करते हैं, कंपाइल करके अपलोड करते हैं। तो देखो यार, 10th-12th के जो जहाँ तक मार्क्स की बात है जिसके वजह से लोग कह रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, देखो यार, मेरे 10th-12th में बहुत अच्छे मार्क्स थे। लेकिन वो मार्क्स की जो मार्कशीट है ना, वो इस चार दीवारी में ही रहती है मेरे साथ। उसका और कहीं भी इस्तेमाल है नहीं फिलहाल के डेट में। तो अगर आप जो 1-2% के लिए परेशान रहते हो ना, उसका कल के डेट में कोई इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और स्पेशली 10th वाले जो इतना परेशान रहते हैं कि 10th में मेरे मार्क्स कम आए, मैं इसके लिए क्या करूं, सुसाइड कर लूं। 10th की मार्कशीट आपकी एज अ बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए ही बस इस्तेमाल होती है। और कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि मेरे घर वाले परेशान हैं, बहुत दबाव है। मैं नहीं समझ पाता हूँ 10th के बच्चे पे 99% लाने का क्यों दबाव बनाया जा रहा है, मैं तो यही नहीं समझ पाता हूँ। अगर आपका बच्चा 10th क्लास में 99% मार्क्स लाता है तो वो मार्कशीट दिखा के उसको कहीं बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगी 1 लाख रुपए की। आप सोच के देखो। आप बच्चे के ऊपर, मैं स्पेशली गार्जियन के लिए, अब जो मैं आप शूट कर रहा हूँ, मैं स्पेशली गार्जियनों के लिए शूट कर रहा हूँ। पहले तो आपको आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है, स्वीकार करें। लेकिन मैं गार्जियनों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो पापा मम्मी लोग हैं जो अपने 10th-12th के बच्चों के ऊपर अननेसेसरी दबाव बनाते हैं, आप उनको नंबर लाने का दबाव मत बनाइए कि 98% लाओ, 99% लाओ। आप उनको मेहनत करने का दबाव बनाइए कि मेहनत करो। अगर मेहनत से पूरी, आपने बहुत मेहनत करी, उसके बाद 80% ही आए तो वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चा मेहनत नहीं किया, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया, उसके बाद 90% भी बेकार है भाई। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप आगे जाते हो, जब आपको जॉब करना है, जिसको कहते हैं कि हमको सक्सेस मिल गई, वहाँ पे मेहनत ही काम आती है। आपके 10th के मार्क्स का कोई मतलब नहीं होता है वहाँ पे। मैं और एक मेरे और दोस्त हैं, हम लोग 10th-12th के टॉपर ही थे। स्कूल के टॉपर, कॉलेज के टॉपर, कॉलोनी के टॉपर, डिस्ट्रिक्ट के टॉपर। उसका आज कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें देख के हम लोग को कोई जॉब देने वाला नहीं है। वो सिस्टम खत्म हो चुका है कब का। तो 10th का बच्चा 99 नहीं लाया, 95 लाया, तो कौन सी प्रलय आ गई भाई। आप उसका क्या करोगे, एक बार सोच के देखो। हालांकि कुछ गार्जियन को मेरी बात बुरी लगेगी, वो गाली भी देना चाहेंगे, या उनको मन करेगा कि मैं मिल जाऊं तो मुझे पीट पाट दें। लेकिन एक बार अपने गार्जियन के लिए मैं कहना चाहूँगा, जो ऐसे जिनके गार्जियन है जो बच्चों को लेके ये सोचते हैं कि 99 नहीं आया तो क्या, आप एक कप कॉफ़ी या चाय लीजिए, कहीं एकांत में बैठ के सोचिए कि अगर बच्चे का 99 आया, 90 आया, उससे क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। ऐसा क्या बदल जाएगा अगर 99 की जगह 95 आ गया तो? कुछ भी नहीं बदलने वाला है। क्योंकि वो 10th की मार्कशीट आज के डेट में बस जब बर्थ सर्टिफिकेट वेरीफाई करना होता है कि बच्चे की एज क्या है, बस वहीं पे इस्तेमाल होती है।
और कुछ नहीं, सीवी वगैरह में लगा दोगे, कोई गलती से देखेगा भी नहीं कि हाँ कितने मार्क्स थे, बस आप पास थे कि नहीं थे, बस इससे मतलब होता है। और गलती पेरेंट्स की भी नहीं है, थोड़ी बहुत है लेकिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ने वो ईरा देखा है जहाँ पे अच्छे मार्क्स के बदौलत ठीक ठाक नौकरी मिलती थी। आज वो सीन बदल चुकी है, लेकिन गार्जियन इस बात को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। उनको बस ये है कि मेरे बच्चे के इतने आने चाहिए तो आने चाहिए। और क्यों आना चाहिए, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि नहीं उतना ही क्यों चाहिए। अगर आपका बच्चा बहुत मेहनत से 85 ला रहा है, 90 ला रहा है, तो ठीक है यार, क्या दिक्कत है, बच्चे ने मेहनत करी है। आप बताओ 10th का बच्चा जो 13, 14 या मैक्सिमम 15 साल का होगा, उसके ऊपर यार इतना दबाव बना दे रहे हो, तो उसका तो बचपन ऐसे ही खत्म हो गया। आप उससे मेहनत करवाओ, आप बोलो कि 6-7 घंटे पढ़ो, लेकिन 99 लाओ, ये कोई मतलब का दबाव नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे आए और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, मेरे दोस्तों के आए उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो जो अननेसेसरी प्रेशर था वो बेवजह ही था ना हम लोगों के ऊपर कि इतने ले आओ, उसका कोई यूज है? एक बार सोच के देखिए कि अगर आप गार्जियन हो कि अपने मासूम से बच्चे जो 13-14 साल का है उसके ऊपर एकदम प्रेशर अभी से बना दिए हो कि नहीं इतना चाहिए, तो वो आगे करेगा क्या यार? वो तो इतना प्रेशर इतनी कम एज में कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी ना है। और उसका कोई बेनिफिट होता तो भी मैं कहता, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। और 10th-12th वालों, आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा मैसेज है, हालांकि आप लोग मुझे जानते तो नहीं होंगे, लेकिन एक बार सोचना, ये जो मैं शुरू में क्लिप दिखाया उस लड़की की, बस इसीलिए दिखाया हूँ कि हर इंसान, आप ये मत सोचोगे बस आप ही का दुख बहुत बड़ा है, लोग यहाँ बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल झेल रहे हैं और उसके बाद भी चिल है। तो लाइफ में पढ़ाई करना, नौकरी करना, ये बहुत मेजर चीज नहीं है, आपका खुश रहना मेजर चीज है। आप खुश रहिए और साथ में ये चीजें भी करिए। अबे मच्छर भाग, ठीक है? तो आप खुश रहिए और उसके साथ मोटिवेट होकर अपनी चीजों को करिए। आप बस इकलौता ये मत सोचिए कि 99 नहीं आया तो मेरी लाइफ खत्म है। लाइफ अभी आपने देखी कहाँ कि लाइफ है क्या एक्चुअली में। जब आप 25, 26, 28 के होते हो ना, तो आपको 10th-12th की चीजें मजाक लगने लगती हैं, क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, नॉट एट ऑल, कोई मतलब नहीं है उनका। आप अगर किताबी कीड़ा बन के 99 ला लिए लेकिन बाहरी दुनिया का आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आपके 99 बेकार हो जाएंगे एक ना एक दिन, कोई मतलब नहीं निकलेगा। और अगर आप बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट होके आप 90 ही ला रहे हैं, 85 ला रहे हैं, लेकिन आपको बाहरी दुनिया का नॉलेज है, तो आप कहीं भी जाएंगे तो प्रॉपर सेटल हो जाएंगे, आपका इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन 99 सिर्फ किताबी कीड़ा बन के बाहर की दुनिया में एक शब्द नहीं बोल पा रहा, तो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो ईरा गया और इसको हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो उन गार्जियनों से बहुत रिक्वेस्ट है कि 10th-12th के बच्चों पे इतना प्रेशर ना बनाइए, वो 12, 13, 14 साल का बच्चा, कि वो सुसाइड करने के बारे में सोचने लगे अभी से। आप उसको 10th में इतना उलझा दिए हो, तो जिंदगी में जब बड़ी बड़ी दिक्कतें आएंगी तो बेचारा वो कैसे झेलेगा, आप बताओ। और बच्चों के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस मार्क्स के लिए आप इतने परेशान हो ना, बाद में यूजलेस हो जाता है। आप बस इकलौता ये काम करो कि मार्क्स के पीछे मत दौड़ो, आप अपनी पूरी एनर्जी लगाओ, आप पढ़ाई करो कायदे से, आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। मार्क्स का एकदम चिंता मत करो कि इतना ही आना चाहिए, क्योंकि जो ये मेहनत है ये आपको सफल बनाती है, आपके मार्क्स नहीं सफल बनाते हैं। अगर मैं आज मेहनत करना छोड़ दूं तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। 10th-12th में मैं कितना भी बड़ा 30 मार खान रहा हूँगा, आज उसका कोई मतलब है? आप सोच के देखो। तो बिना टेंशन लिए, बिना प्रेशर लिए सुसाइड कुछ नहीं होता है। सुनो, अगर आपके 60-70% ही नंबर आए ना, लेकिन कॉलेज में आप बढ़िया रह गए, आपने अच्छी पढ़ाई ठीक ठाक कर ली, तो वहां से आपका सबसे तगड़ा प्लेसमेंट लग सकता है, और 90 वाला बैठा ही रह जाएगा। आप 60% पे बढ़िया प्लेसमेंट ले जाओगे। चाहे अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करते हो, तो क्या ही फर्क पड़ता है यार, बताओ। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो 10th में आप कैसे रहो क्या मतलब है, वो तो 10 साल पुरानी बात हो गई ना। अब आप जो मेहनत करोगे उसके हिसाब से मिलेगा। कौन देख रहा है कि आपके 10th में क्या थे? एक बार इस चीज पे हमेशा फोकस करना कि मैं अपना 100% दूंगा, बस। जितने आ जाएंगे ओके, क्योंकि आपको मेहनत करने की आदत रहेगी ना, तो आप लाइफ में सफल जरूर हो जाओगे। नंबर आपको सफल नहीं करते हैं, आपकी मेहनत करती है। आप 100% दोगे, आप अपने 100% देने की आदत बनाओ, अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहो। बाकी कितने मार्क्स आ रहे हैं वो छोड़ दो, हटाओ। क्योंकि मेरी लाइफ में 25 एग्जाम्पल है, मैंने अकेले अपनी आंखों से 25 एग्जाम्पल देखे हैं, जो कम मार्क्स में लोग बहुत सक्सेसफुल हुए और टॉपर लोग ऐसे बैठे हुए हैं रात में मेरे जैसे वीडियो बना रहे हैं। ज्यादा सही बोल दिया। ये चाय वाय बनाओ भाई, हमको भी कुछ अकेले सोचना है। ठीक है, फिर मिलते हैं। और मैं बस आप लोगों के लिए, इतनी रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।